हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ साइला सैयद अब्दुल कादिर। आज हम लोग देखेंगे कि बिटमैप के इफ़ेक्ट्स किस तरह से अप्लाई किया जाता है। शेप के अंदर हम जो शेप बनाते हैं वो होता है वेक्टर, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक शेप बनाया, इसको मैंने कोई भी कलर एक यहाँ से अप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक इस पर टेक्स्ट भी डाल देती हूँ, मैंने कुछ एक टेक्स्ट भी डाल दिया यहाँ पर, इसके ऊपर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर दिया। बिट मैप के ऑप्शंस हम देखेंगे तो इसमें कोई भी बिट मैप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता। ये देखिए सब के सब हमें हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमें कन्वर्ट टू बिट मैप करना होता है। तो मैंने एक शेप बनाया यहाँ से, ये शेप भी हम ले सकते हैं। ग्रुप अनग्रुप कर दिया। ये टेक्स्ट मैं प्रॉपर टेक्स्ट डाल देती हूँ। तो हमारे पास में शेप है, टेक्स्ट है, इसे मैंने सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया और डुप्लीकेट करने के बाद मैंने यहाँ से इसे ओरिजिनल वाले को बिटमैप में जाके कन्वर्ट टू बिटमैप कर देना है। रेजोल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हो, कितना रेजोल्यूशन चाहिए। तो मैंने यहाँ से 300 रखा और कलर मोड RGB ही रखना है, ओके कर देना है। अब ये बिटमैप में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम इसे जूम करते हैं तो यहाँ पर मुझे कोई लाइन और पिक्सेल्स नहीं दिखाई देते, बट अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो मुझे लाइन और पिक्सेल्स जैसा कुछ दिख रहा है। इसे मूव करने पे ये दिखा रहा है कि शेप है, इसे मूव करने पे ये बता रहा है कि ये एक इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। अनग्रुप नहीं होगा और दूसरे भी इसमें ऑप्शंस नहीं लगेंगे। तो मैं इस पे डायरेक्टली क्या करती हूँ, बिटमैप में जाके 3D के ऑप्शंस इस पे ट्राई करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो मैंने पहला ऑप्शन लिया 3D रोटेट। 3D रोटेट 3D रोटेट में जाके मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ। यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, आप कितना इसे रोटेट करना चाहते हैं। ये जो है ये डार्क एरिया, ये हमारा फ्रंट फेस है। इसे प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें दिखेगा। तो अगर कोई भी चीज़ बना लेने के बाद हमें उसे 3D लुक या फिर किसी जगह इस तरह से सेम चीज़ हम उसमें भी कर सकते थे, पर्सपेक्टिव एंगल में भी डाल सकते थे, बट ये बिटमैप के ऑप्शंस हैं तो इन्हें थोड़ा हम लोग देख लेंगे। रीसेट कर दिया, बैक टू ओरिजिनल हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है तो वो भी कर सकते हैं, तो ये उस एंगल में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इफेक्ट हम लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। ओके कर दिया। तो ये मेरा 3D रोटेट है। इसका दूसरा कॉपी निकाल के इसे भी कन्वर्ट टू बिटमैप कर लेना है, 300 रेजोल्यूशन, ओके। और इसका डुप्लीकेट रखना है और ओरिजिनल। एक मेरे पास में वेक्टर फाइल है, एक बिटमैप का कॉपी है, एक जिस पे हम इफेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वापस से बिटमैप में जाना है और क्योंकि बिटमैप में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए सारे ऑप्शंस हमें हाईलाइट होके दिख रहे हैं। सिलेंडर में जाके देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेंडर मोड्स दिए हुए हैं 2। जैसे ही हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इनमें चेंजेस दिख रहा है। तो ये हमें इस तरह से कुछ ब्रॉड हो रहा है। फ्रंट प्रीव्यू करेंगे तो ये मुझे इस तरह से सिलेंडर में स्ट्रेच होकर ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे वर्टिकल में प्रीव्यू करती हूँ तो वर्टिकल में ये मुझे स्ट्रेच होके दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मेरा सिलेंडर इफेक्ट है, ओके कर दिया। अब इसे भी रख देना है साइड में। इसका डुप्लीकेट करना है, बिटमैप में जाके 3D में जाके एम्बॉस देखना है। एम्बॉस में डेप्थ, लेवल, डायरेक्शन 3 चीज़ें दी हुई है और यहाँ पर एम्बॉसिंग कलर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसका हम प्रीव्यू करेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है आउटपुट। कैंसिल करती हूँ, मुझे थोड़ा जूम करके इसका इफेक्ट देखना है। थोड़ा जूम करके बिटमैप, 3D और एम्बॉस इसे साइड में रखना है और प्रीव्यू करना है। तो मुझे जो इफेक्ट क्रिएट होके मिला है वो इतने डेप्थ पे है। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल रखते हैं। ओरिजिनल कलर जो मेरे पास था ऑलरेडी, उसको मैंने रख के मैंने प्रीव्यू किया। अब डेप्थ हम इंक्रीज करते हैं, फिर प्रीव्यू करते हैं, और इंक्रीज करके और प्रीव्यू किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक एम्बॉस इफेक्ट आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। मैक्सिमम रख दिया मैंने, 20 मैक्सिमम है, तो इस तरह का डेप्थ आ गया है। लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके लेवल देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह सा
इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। डायरेक्शन अभी 45 डिग्री पे है तो ये हमें इस तरह से थोड़ा सा स्लांट मिल रहा है। इसको मैं अगर यहाँ से ऑपोजिट कर दूँ और प्रीव्यू करूँ तो ये इफ़ेक्ट मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा था। और यहाँ एम्बॉसिंग कलर भी हम लोग चेंज करके दे। ओरिजिनल कलर मतलब कि जो हमारा रियल में जो इमेज था वो ग्रे पे किया तो ग्रे आपको मिल जाएगा इस तरह से। ये जो क्रिएट हो रहा है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनमें इनका कलर नहीं कंट्रोल कर सकते। यहाँ से अगर आप ग्रीन बोलते हैं, सॉरी कंट्रोल Z, इसे वापस से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, एम्बॉस और प्रीव्यू करना है। ये मुझे ऐसा कलर दे रहा है। अदर पे कलर अगर चूज़ किया तो आप ब्लैक और वाइट नहीं बोल सकते, यहाँ से ही आपने बोला है उसको। तो अगर ग्रे पे किया प्रीव्यू किया तो ऐसा मिल रहा है, ब्लैक पे किया प्रीव्यू किया तो ऐसा मिल रहा है। अदर पे जाके जो भी कलर आप यहाँ से देंगे तो उसका प्रीव्यू आपको मिलेगा। ओरिजिनल पे किया तो जो आपने ओरिजिनली बनाया था वो ही इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। तो ये था हमारा। लेवल थोड़ा कम कर देती हूँ मैं, मुझे लाइन का इफ़ेक्ट ऐसा नहीं चाहिए। और कम कर दिया मैंने, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए ही, इफ़ेक्ट भी गायब नहीं होना चाहिए। इतना तक मैंने इफ़ेक्ट रखा। डायरेक्शन मुझे 45 ही चाहिए तो 45 डिग्री में डायरेक्शन रखा। और ये मेरा एम्बॉस का इफ़ेक्ट है। फिर इसका डुप्लीकेट किया। नेक्स्ट इफ़ेक्ट की तरफ जाएंगे, 3D पेज कर्ल। अब यहाँ पर मेरे पास में इसे भी थोड़ा हम जूम करके ट्राई करते हैं, 3D पेज कर्ल। और यहाँ पर इसे इस तरफ रखना है। 4 कॉर्नर दिए हुए हैं, चारों कॉर्नर के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 कॉर्नर फोल्ड करने के लिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है इस कॉर्नर के लिए अपर राइट कॉर्नर प्रीव्यू करना है, तो ये मुझे प्रीव्यू में इस तरह से कर्ल करके दिखा रहा है। अब ये कितनी ओपेसिटी पे है, ट्रांसपेरेंसी पे है, वो हमारा ट्रांसपेरेंसी और ओपेक 2 ऑप्शन है। ओपेक कर दिया तो नीचे से मुझे H दिख नहीं रहा। ट्रांसपेरेंट किया, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, तो ये हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे भी बोल सकते हैं। वर्टिकल पे था इसलिए ऐसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे किया तो इस तरह का कुछ आएगा। अब विथ हम लोग इंक्रीज डिक्रीज 50% था वो, इस तरह से हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, 100 कर दिया इसे तो पूरा ही इस तरह से स्टार्ट टू एंड इस तरह से कर्ल हो जाएगा। फिर कर्ल करने में जो कलर्स का इंटरफेयर दिख रहा है वो कलर हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली वो देना तो थोड़ा इस शेप के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन सीखने के लिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन है वो। तो ये मैंने प्रीव्यू किया तो मुझे ग्रीन फोल्ड दिख रहा है इसका, यानी मुझे बेसिकली बताना है कि बैक साइड वो कैसा था फोल्ड होने के बाद। तो यहाँ से हम लोग किसी भी कॉर्नर का दे सकते हैं, कोई भी कॉर्नर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे इतना रखना है और मुझे ये कलर का रखना है। ये हमारा पेज कल था। उसके बाद में हाइट भी है, जो हमने यहाँ से विथ देखा था उसी तरह हाइट भी है। हाइट को भी 100% करके एक बार देख लेते हैं। तो ये 100% हाइट है। विथ को भी एक बार 100 करके देख लेते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100% विथ पे और हाइट पे भी पूरा कर्ल होके अपने को इस तरह से कुछ मिल रहा है। तो इसे भी मैंने ऑलमोस्ट आधा, इसे भी 50 कर दिया, इसको मैंने इसे भी 50 कर दिया। ऐसा मुझे कर्ल करना है और ओके कर दिया इसे। तो ये था मेरा पेज कर्ल। उसके बाद में इसका एक और डुप्लीकेट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करना है, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव कैसा दिया हुआ है। पर्सपेक्टिव ऑप्शन हम लोग टाइप यूज़ कर सकते हैं, शेयर और पर्सपेक्टिव। मैंने स्केल करने के टाइम पे शेप में बताया था शेयर क्या होता है, हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो पर्सपेक्टिव में है, इस पॉइंट को मैंने ऐसे किया और प्रीव्यू कर रही हूँ तो ये मुझे पर्सपेक्टिव में दिख रहा है, वैनिश हो रहा है आगे जाके शेप। फिर अगर मैं इसे बैक टू रीसेट कर दिया, बैक टू ओरिजिनल, ये एंगल में मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए इस तरह से कुछ, तो मैंने ऐसे में इसे पर्सपेक्टिव कर दिया। ऐसे में मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए तो मैंने ऐसे में पर्सपेक्टिव कर दिया। तो ये कुछ एंगल है, हम लोग इसे सेट कर सकते हैं।
फिर रीसेट करके हम लोग शेयर भी देख लेते हैं। शेयर में इस तरह से थोड़ा सा दोनों पैरेलल हमें जो उसके एजेस हैं वो पैरेलल थोड़े से स्लांट हो जाते हैं। इस तरह से कुछ हम लोग कर सकते हैं। रीसेट और पर्सपेक्टिव, शेयर के अंदर डायरेक्टली पर्सपेक्टिव करो करके देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव था, ओके कर दिया मैंने। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसे भी रख दिया साइड में। एक और डुप्लीकेट क्रिएट किया इसका, और बिटमैप के 3D इफेक्ट्स के अंदर पिंच और पंच। तो ये इफेक्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो कंडीशन है पिंच और पंच की, इसमें मैक्सिमम 100% पे प्रीव्यू कैसा आ रहा है वो देखना है। ऐसा कुछ आ रहा है पिंच किया हुआ और पंच किया हुआ, सॉरी। और इसमें इस तरह से कुछ पकर एंड ब्लोट है, इस तरह का हम लोग इफेक्ट देख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम ये बता सकते हैं कितना सेंटर में इस तरह से पिंच होना चाहिए या फिर पंच होना चाहिए। इसे ओके कर दिया। तो ये था पिंच। इसका डुप्लीकेट करके वापस से बिटमैप पे जाना है और लास्ट स्फीयर देखना है। प्रीव्यू करेंगे, इसी को वो स्फीयर के जैसा कन्वर्ट करके दिखाएगा। अब यहाँ पर स्पीड और क्वालिटी दो सेटिंग दी हुई है। स्पीड पे रख के प्रीव्यू किया और क्वालिटी पे रख के मैंने प्रीव्यू कर दिया। तो यहाँ से ऐसा कुछ इफ़ेक्ट मिला है हमें। इसे हम लोग कम करते हैं थोड़ा, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ इफ़ेक्ट मिल रहा है, ओके कर देना है। एक और डुप्लीकेट किया इसका। थ्री डी पूरा हो गया। उसके बाद में आर्ट स्ट्रोक के अंदर देखना है पहला कौन सा है, चारकोल। प्रीव्यू कर लो पहले वही सेटिंग, ओरिजिनल सेटिंग। तो ये कुछ चारकोल इफेक्ट में कैंसिल करना है। थोड़ा सा इसे जूम करेंगे इफेक्ट के अंदर चेंजेस देखने के लिए। बिटमैप में जाके आर्ट स्ट्रोक, चारकोल, प्रीव्यू, इसे मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। इसे एज को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ करती हूँ एज को। तो ये ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हमें दिखा रहा है। तो ये हमारा चारकोल इफ़ेक्ट है। साइज़ भी यहाँ से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 10। तो ये हमारा चारकोल इफ़ेक्ट है। इसे भी यहाँ पर साइड में रखना है। एक और डुप्लीकेट लेके नेक्स्ट ट्राई करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं। क्रेयॉन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रीव्यू, कैंसिल, जूम कर लेना है पहले थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए। क्रेयॉन, प्रीव्यू, इतनी सेटिंग में मैंने प्रीव्यू किया तो ये मुझे कुछ क्रेयॉन का ऐसा इफेक्ट दिखा रहा है। साइज़ और आउटलाइन दोनों भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 16 पे प्रीव्यू किया और आउटलाइन मैंने 35 पे प्रीव्यू किया। ऐसा कुछ इफेक्ट हमें मिल रहा है। तो हम लोग ये क्रेयॉन का भी इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, डुप्लीकेट पे बिटमैप, आर्ट स्ट्रोक, यहाँ से हम लोग वाटर कलर देखते हैं। अभी कैंसिल, थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करके हम लोग इफेक्ट्स में डिफरेंस भी देख सकते हैं। बिटमैप और यहाँ से हमें वाटर कलर प्रीव्यू करना है। तो ये लोड हो रहा है। ये वाटर कलर का कुछ इफेक्ट देगा। तो यहाँ से हम लोग ब्रश साइज इंक्रीज करेंगे। ऐसा कुछ और इंक्रीज करना है।
इसे भी वाटर अमाउंट भी इंक्रीज़ करना है। ब्लीड ब्राइटनेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करके हम लोग एक साथ प्रीव्यू कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है वो आउटपुट देने के लिए। तो ये हमारा आउटपुट है, अभी भी दे ही रहा है। ये हमारा फाइनल आउटपुट है वाटर कलर इफेक्ट के साथ। ओके कर दिया और इसे भी साइड में रख दिया। इसी तरह जितने भी यहाँ से इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं बिटमैप के अंदर, आर्ट स्ट्रोक में और क्या है, वेव पेपर देखते हैं, इसमें भी प्रीव्यू करके जूम करते हैं थोड़ा, उसके बाद में प्रीव्यू करते हैं। तो ये कुछ पेपर जैसा इफेक्ट दिखा रहा है, इसे भी ओके कर दिया, साइड में रख दिया। इफेक्ट इसमें और भी है, ब्लर में देख लेते हैं अभी। गॉसियन ब्लर प्रीव्यू इतनी सेटिंग्स के साथ थोड़ा सा ब्लर हो गया, इतना ऑल और ब्लर हो गया है, ओके कर दिया। ये था आपका गॉसियन ब्लर। नेक्स्ट डुप्लीकेट जूम किया ब्लर के अंदर, गॉसियन के बाद में रेडियल मोशन देख लेते हैं, प्रीव्यू किया, ज़ीरो एंगल ज़ीरो, सब कुछ एंगल थोड़ा चेंज कर दिया मैंने और प्रीव्यू किया। तो ये इस एंगल में मूव होता हुआ मोशन में दिख रहा है डिस्टेंस में। तो ये कुछ और ऑप्शन है, यूज़ पेपर कलर प्रीव्यू, सैंपल नियरेस्ट एज पॉइंट पिक्सल। तो ये हमें मोशन ब्लर कुछ इस तरह का मिला, ओके कर दिया इसे। नेक्स्ट डुप्लीकेट पे आना है, इसे भी जूम करके बिटमैप ब्लर, ब्लर की अगली कैटेगरी की तरफ जाना है। जूम देखते हैं क्या है, प्रीव्यू किया, फ़िलहाल कोई जूम नहीं है, 5, इसको मैंने 50 कर दिया। तो ये 50 पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, जूम हो रहा है। 67 पे हम लोग देखते हैं इसे कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ जूम इफ़ेक्ट है, ऐसा कुछ, ओके कर दिया। पहले और लास्ट लेटर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है, सेंटर का हम थोड़ा पढ़ सकते हैं, रीडेबल है। नेक्स्ट है, जूम कर लेते हैं सबसे पहले। बिटमैप, कैमरा डिफ्यूज करेगा, ये खाली एक ही ऑप्शन है प्रीव्यू। तो ये कुछ लेवल्स हम इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से 100% पे भी। इसमें कुछ हमें ऐसा इफेक्ट दिखा नहीं है, कुछ और भी ग्रेडियंट कलर होता तो मे बी हमें कुछ ऑप्शन मिल सकता था, कुछ डिफरेंस मिल सकता था। रीसेट भी किया तो भी ये वैसा ही है, और इतने पे प्रीव्यू भी कर रही हूँ तो भी वैसे ही है, यानी ओरिजिनल और इफ़ेक्ट के बाद पे हमें कोई इफ़ेक्ट ही नहीं मिल रहा है। तो कैमरे के अंदर कलर और देख लेते हैं, बिट प्लेन्स रेड ग्रीन येलो ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। 666 अप्लाई और प्रीव्यू। तो इस तरह से हम लोग कलर
उसमें ऐड और डिक्रीज ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। तो हमें ये रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि हमारा जो इमेज का मोड था बिटमैप में कन्वर्ट करने के टाइम पे तो वो RGB था, रेड ग्रीन ब्लू। तो हम इस पे काम कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है ये, और ये इफ़ेक्ट हमें काफ़ी हद तक सेम मिला है। बिटमैप, एज डायरेक्शन देख लेते हैं। प्रीव्यू, ब्लैक प्रीव्यू, अदर पे मोर, जो भी कलर आपको देना है वो प्रीव्यू। फिर सेंसिटिविटी प्रीव्यू, प्रीव्यू मैक्सिमम देख लेते हैं इसका, ओके कर दिया। तो ये बिटमैप के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको वन बाय वन सब देख लेना है। कुछ नॉइज़ काउंटूर का तो नहीं इतना लग रहा है, यहाँ से देख लेते हैं क्रिएटिव में क्या है। मोज़ैक थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। क्रिएटिव में प्रीव्यू करना है पहले इतने पे। तो ये कुछ टाइल्स का इफेक्ट दे रहा है, साइज़ हम यहाँ से ले सकते हैं, मैक्सिमम करना है मुझे प्रीव्यू। और फिर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे सकते हैं, मुझे चाहिए ग्रीन, प्रीव्यू। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन एक और दिया गया है, विग्नेट प्रीव्यू, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। बिटमैप, क्रिएटिव, मोज़ैक देख लिया, क्रिस्टलाइज देखते हैं। सॉरी, थोड़ा जूम कर लेती हूँ क्योंकि इफ़ेक्ट ही दिखेगा नहीं। क्रिएटिव, क्रिस्टलाइज, इतने पे 10 पे हमने इसे क्रिस्टलाइज किया, ऐसा कुछ इफ़ेक्ट मिला। ये काफ़ी अच्छा है। इसे मैंने और छोटे छोटे और थोड़े बड़े साइज में मैंने इसे अप्लाई किया, इसे और बड़े साइज में किया अप्लाई। छोटा हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रहा है 2 पे, तो ये पढ़ने में भी आ रहा है। ओके, तो ये हमारे बिटमैप के इफ़ेक्ट्स थे। सारे तो मैंने नहीं दिखाए, कुछ कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन सब उसी तरह है। रीडिंग्स कम ज़्यादा करके आउटपुट लेना है। तो बिटमैप के इफ़ेक्ट्स कन्वर्ट करने के लिए, यानी अप्लाई करने के लिए, आपको सबसे पहले आपका वेक्टर का शेप जो है वो कन्वर्ट टू बिटमैप करना पड़ता है। ये जो है ये मेरा वेक्टर है, इसमें मुझे ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है ग्रुप अनग्रुप, तो इसको मैं अनग्रुप कर सकती हूँ, यानी ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन इसको अगर मुझे ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना है तो इसे मुझे इफ़ेक्ट में जाके बिटमैप में जाके कन्वर्ट टू बिटमैप पहले करना है। अभी जब तक ये वेक्टर में है तो मुझे यहाँ से कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बार मैंने इसे कन्वर्ट टू बिटमैप कर दिया, यहाँ से रेजोल्यूशन ले लेना है अपने हिसाब से। और मोड RGB मैंने रखा है, यहाँ पर बहुत सारे मोड दिए हुए हैं। RGB रख के मैंने एक बार ओके कर दिया, फिर मैं यहाँ पर बिटमैप में जाती हूँ तो मुझे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस देखना है, लेकिन हमेशा ओरिजिनल पे अप्लाई नहीं करना है, ताकि इन केस आपको वेक्टर का काम लगे तो आपके पास में वेक्टर का यानी कि रॉ फाइल भी होना चाहिए। तो ये थे हमारे बिटमैप के कुछ इफ़ेक्ट्स, यानी हमने ऊपर का एक पैनल, पूरा मेन्यू का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। और भी चीज़ें हैं जो कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद ही हो सकती हैं, ये सब कुछ देखना है, ट्राई करना है। थैंक यू।